अगर आपने कंपोस्ट बिन अभी नहीं बनाई है तो आज का वीडियो ये आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ योगन सिंह जादौन और आप देख रहे हैं मेरा अटारी ऑर्गेनिक गार्डन। दोस्तों मुझे 4 साल हो गए हैं गार्डनिंग करते हुए। 4 साल बाद मैं एक ये ड्रम लाया हूँ 700 रुपये का। इसमें मैं अपनी किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाने वाली बिन बनाऊंगा आज। वही मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों मैं ये 20-20 लीटर की मेरे पास 2 बाल्टियाँ थी। अभी तक मैं इसी से काम चलाता था। और इस बाल्टी में नीचे छेद नहीं है और दूसरी जो हमारी बाल्टी है उसमें नीचे हमने छेद कर दिया था। और एक बर्तन के ऊपर एक टूटा हुआ घड़ा था, उसके ऊपर मैं उसको रख देता था और उसी में मैं सारा किचन का वेस्ट भरता था। जो लिक्विड फॉर्म नीचे निकलता था उसको भी मैं फर्टिलाइज़र के तौर पर अपने पौधों में यूज करता था। और पहले मैं इसमें भी जो उससे खाद निकलती थी वो इस बाल्टी में भर देता था। जब अच्छे से कंपोस्ट हो जाती थी तो उसको सुखा के छान लेता था और ड्राई फॉर्म में हमको जो किचन वेस्ट से कंपोस्ट मिलती थी उसको मैं यूज़ करता था। 4 साल बाद मैं पहली बार आज ये ड्रम लाया हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इसमें नीचे ये नल लगा हुआ है। ये नल जहाँ से मैंने ड्रम लिया था वहीं उसने हमसे कहा कि हम इसमें नल भी लगा देंगे। तो उसने नल भी लगा दी है और बाहर और भीतर इसमें आप ये देखें, ये भीतर भी इसने उसमें बोल्ट से कस दिया है और टाइट कर दिया है और कंसील लगा दी है जिससे कि इसमें कोई भी लिक्विड रिसे नहीं। इसके बाद अभी आपने देखा कि इसमें मैंने ये छेद करा दिए चारों तरफ जिससे कि इसमें एयर सर्कुलेशन बना रहे। क्योंकि जब कंपोस्ट की प्रक्रिया होती है तो उसमें हवा की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने इसमें ये छेद भी करा दिए हैं। और अब इसमें हम जब पहले इसकी शुरुआत करेंगे तो इसमें नीचे हम पहले सूखा वेस्ट भरेंगे। सूखा वेस्ट मैं कौन सा भरता हूँ वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ड्राई फॉर्म के लिए ये हमारे पास सूखे पत्ते हैं। ये पत्ते मैं नीचे डाल देता हूँ इसमें। और ये आधी बोरी पत्ते हैं। ये आधी बोरी हमने इसमें पत्ते डाल दिए हैं। और इसके अलावा ये मेरा कुछ गार्डन का वेस्ट है, इसको मैं भर दूंगा। अब इसमें रोज का रोज जो भी मेरा किचन वेस्ट निकलेगा उसको मैं भरता जाऊंगा। आपको मैं दिखाता हूँ। ये मेरा किचन का वेस्ट है। इसमें देखें आप कि ये कुछ केले के छिकले हैं, पपीते के छिकले हैं, प्याज के छिकले हैं, ये आलू के छिकले हैं, टमाटर हैं, कुछ ये जो सड़ गए हैं, ये सब इसमें। ये मेरा आज का किचन वेस्ट है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। बड़ी हमने इसलिए ली है कि छोटी बाल्टी में यूज करता था तो बहुत जल्दी भर जाती थी और फिर मैं दूसरी बाल्टी भरना शुरू करता था तो जब दूसरी बाल्टी भी भर जाती थी तो तब तक पहली बाल्टी मेरी कंपोस्ट बना नहीं पाती थी। इसलिए
हमको दिक्कत होती थी। तो मैं ये बड़ी कंपोस्ट बिन लाया हूँ और अब मैं इसी तरह से अपना इसमें जो भी हमारा निकलेगा वो मैं भर दूंगा। इसमें थोड़ा और मेरे पास कचरा रखा है वो मैं भर देता हूँ। रखो काटो। मैं 3-4 दिन में गार्डन में झाड़ू लगाता हूँ तो ये हमारी ये निकलती है मिट्टी, और इसमें पांस भी होती है गोबर की, और भी फर्टिलाइजर्स होती है, और ये कुछ हरे पत्ते और ये सूखे पत्ते मिलते हैं। तो हमें मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया बहुत तेज़ हो जाती है। इसके अलावा जैसे मैं कभी दही यही का स्प्रे करता हूँ, दही बच गया दही डाल देता हूँ, या मैं बेसन और दही से कंडे जो उपले कहे जाते हैं उसकी खाद बनाता हूँ, वो बचती है वो भी डाल देते हैं। तो हमारी प्रक्रिया बहुत अच्छी हो जाती है। आप वीडियो में बने रहिए, मैं अभी बताऊँगा आपको कि ये खाद में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और ये अन्य खादों से कैसे बेहतर होती है। अब देखें, मैं इसको भी इसमें डाल देता हूँ। तो किचन वेस्ट 2-3 दिन पर डालते हैं, इसके बाद फिर हमारे गार्डन का वेस्ट इसमें पड़ जाता है। इस तरह से मैं क्रम से डालता रहता हूँ, और कभी कभी मैं गुड़ का पानी भी डाल देता हूँ और बेसन भी डाल देता हूँ, दही भी डाल देता हूँ। तो हमारी ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है कंपोस्टिंग की, ये बहुत तेज़ी से होती है। अब इसमें लिक्विड निकलेगा तो हम इसको इसके नीचे कोई बर्तन रख देंगे, टोटी को खोल के इसका लिक्विड निकाल लेंगे और उसको भी हम यूज करते रहेंगे। ऐसा जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मैंने इस अपनी कंपोस्ट बिन को ऐसी जगह में रखा है जहाँ छाया रहती है, यहाँ पूरे दिन की धूप नहीं आती। अब सुबह या शाम की 1-2 घंटे की धूप आती, वहाँ भी रख सकते हैं अगर आपके पास जगह नहीं है तो। वैसे ये छाया में रहती है तो अच्छा रहता है। मैंने अपनी कंपोस्ट बिन में अभी तक की जो प्रक्रिया थी वो पूरी कर दी है। जो कचरा था, पहले सूखे पत्ते भरे, फिर हमने इसमें कचरा भरा, किचन वेस्ट भरा, गार्डन वेस्ट भरा, फिर किचन वेस्ट भरा, फिर गार्डन वेस्ट भरा, और भरने के बाद में मैंने उसको, अब ये मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है। ढक्कन लगा के मैंने बंद कर दिया है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अन्य खादों से ये हमारी खाद अच्छी क्यों होती है। अन्य खादें जो हम यूज करते हैं तो गोबर की खाद यूज करते हैं। वो बगल में हमारे जानवरों का चट्टा है, वहाँ से मैं बोरी में 1 साल या 6 महीने पुरानी हमको गोबर की खाद मिल जाती है। उनको फिकवाना पड़ता है तो उनको फिकवाने के पैसे लगते हैं, इसलिए वो खुशी खुशी हमको दे देते हैं और मैं भर के लाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि बोरियों में हमारी गोबर की खाद ये भरी हुई रखी है। इसी में से एक एक बोरी करके मैं अपनी एक ही हमने बोरी यूज कर रहे हैं। इसी में से हम अपनी, ये आप दिखा दें हम आपको, ये देखिए ये हमारी गोबर की खाद है जो मैं वहाँ से लाया था। तो ये 5 बोरियाँ भर के लाया था। तो एक तो हम ये गोबर की खाद यूज करते, ये हमारी खाद मुफ्त की है। इसके अलावा मैं पत्तों की खाद भी बनाता हूँ। तो पत्तों की खाद भी बहुत अच्छी खाद होती है। गोबर की खाद से वो इसलिए अच्छी होती है कि उसमें मिनरल्स भी होते हैं। और तीसरी जो मैं खाद यूज करता हूँ वो किचन वेस्ट से जो हमारी कंपोस्ट बनती है उसको मैं यूज करता हूँ। किचन वेस्ट कंपोस्ट इन दोनों खादों से ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि उसमें कई तरह के और भी पोषक तत्व होते हैं। फलों के छिकले होते हैं, केले के हैं, और अंडे के छिकले भी उसमें डाल देते हैं तो उसमें कैल्शियम भी भरपूर होता है, मैग्नीशियम है, और आयरन भी उसमें पहुंचता है। बहुत सारे किचन वेस्ट कंपोस्ट एक ऐसी खाद है जिसमें पौधे की ज़रूरी
ज़रूरत के सारे पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और सूक्ष्म जीवी सारे के सारे उसमें मौजूद होते हैं। पौधों में अच्छी ग्रोथ तो देते हैं, फ्रूटिंग देते, फ्लावरिंग देते हैं और हमारे पौधों के फलों का अच्छा साइज देते हैं और उनमें अच्छा टेस्ट भी पैदा करते हैं। इसलिए मैं किचन वेस्ट खाद पर ज़्यादा जोर देता हूँ। अभी मैं कम उत्पादन कर पा रहा था, आज मैं ये बड़ी लाया हूँ तो भारी मात्रा में हम इसमें किचन कंपोस्ट बिन बनाएंगे। इसमें सावधानी सिर्फ इतनी रखनी है कि हमको पहले बीच बीच में इसमें जो सूखा आइटम है ब्राउन वो भी डालना पड़ता है और कुछ गीला, फिर सूखा, फिर गीला, मिट्टी और बेसन और दही की मात्रा भी इसमें डालते हैं। कभी कभी थोड़ी बहुत गोबर वोबर की खाद भी डाल देते हैं। इस तरह से अगर हमारी कोई लिक्विड खाद हमने बनाई है और वो बच गई है तो वो भी थोड़ी इसमें डाल देंगे तो हमारी ये प्रक्रिया काफ़ी तेज़ हो जाती है और तेज़ी से हमारी कंपोस्ट खाद बनके तैयार होती है, जो बहुत ही अच्छी खाद है। और मैं सभी गार्डनर्स को जिनको जानकारी नहीं है उनको ये बताना चाहूँगा कि किचन वेस्ट से बनी हुई कंपोस्ट ही यूज़ करें। इसके अलावा मैं वर्मी कंपोस्ट की खाद अभी बाज़ार से लाता हूँ, तो उसके लिए भी मैंने काम शुरू कर दिया है कि मैं अपने गार्डन में ही वर्मी कंपोस्ट का भी उत्पादन करूंगा और ख़ुद गार्डन की बनाई हुई उसका वीडियो मैं आगे जल्दी ही लाने वाला हूं। दोस्तों, आप ये कहेंगे कि आपने सब चीज़ बताई कि ये डाल दो वो डाल दो, लेकिन ये नहीं बताया कि इसमें डालना क्या नहीं। तो दोस्तों, इसमें एक तो प्लास्टिक नहीं डालना है और किचन का बचा हुआ खाना जैसे चावल है, रोटी है, सब्जी है या उसकी तरी है और मीट मछली बिल्कुल नहीं डालनी है। अंडे के छिकले डालने हैं लेकिन अंडा इसमें नहीं डालना है। इन चीज़ों को हम तो इसमें नहीं डालते हैं और डालना भी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी कंपोस्ट सही नहीं बनेगी। ये वो चीज़ें थी जो इसमें नहीं डालनी। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको कोई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि अगर आपके कोई सवाल हैं तो पूछें और सुझाव भी आप कमेंट करें। अगर आपके कोई सुझाव हैं, आपने पूरा वीडियो देखा इसलिए आपको धन्यवाद, नमस्कार।